प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें जो भी डेटा मिलेगा वो बिल्कुल सही मिलेगा, जो हम इजीली जिस पे कर सकते हैं। तो हालांकि मैंने एक टर्म्स खोला था यहाँ पे, जो पहले के प्रधानमंत्री है, पूर्व प्रधानमंत्री, राइट। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट है यहाँ पे, जो कि मैं यहाँ पे एक बार देख रहा था। तो हम यहाँ पे आके भी देखेंगे। और इसका अगर मैं होम पेज खेलूँ, राइट, तो यहाँ पे न्यूज़ या फिर बाकी सब कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर से जुड़ी हुई हर चीज़ हमें यहाँ पे मिल सकती है, जो कि पोर्टल है एक तरीके से, और ये काफ़ी इजीली हम इस पर यकीन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक काम करते हैं, एक बार पहले नोट्स पे चलते हैं, नोट्स पे कुछ चीज़ें देखते हैं और फिर यहाँ पे भी हम बाकी चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पे एक बेसिक सा हमारे पास है कि पहला मंत्रिमंडल का ये कुछ है, जो मैंने आपने देखा होगा यहाँ पे कि वीडियो के आइकॉन पे लगा हुआ है। बट कुछ चीज़ें पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ लिस्ट पे, देन मैं आपके बाद इसके बारे में आपको बताऊँगा बाकी चीज़ों पे। देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में हमारे संविधान में बहुत ज़्यादा एक डीपली ब्रीफली नहीं लिखा हुआ है, 2-4 ही आर्टिकल है जिसको हमें समझना है। लेकिन जो सारी शक्ति राष्ट्रपति को बताई गई है ना, एक ही आर्टिकल में जाकर पूरा हो गया है कि वो पूरी की पूरी शक्ति प्रधानमंत्री को यूज़ करना है, राइट। बाकी तो अपने संविधान में यही बताया कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक शक्ति का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, राइट। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 75 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री को उनके पद की जो शपथ दिलाई जाएगी और अन्य मंत्री को जो शपथ दिलाई जाएगी, ये सब करेंगे राष्ट्रपति। नियुक्ति मतलब करेंगे, इन सब पे क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। इन सब पर कोई इलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि कोई भी अगर जीतता है ना तो एमपी के रूप में जीतता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के रूप में जीतता है। उसके बाद में राष्ट्रपति उनको चुनते हैं और इस तरह से चीज़ें करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि कोई भी पार्टी है, उस पार्टी का एक नेता होता है और उसी को राष्ट्रपति पहले क्या करते हैं? आर्टिकल 74 के थ्रू, आर्टिकल 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा और उसके प्रधान प्रधानमंत्री होंगे। ये मैंने दिया था, ये रहा, ये रहा, ठीक है। यहाँ आर्टिकल 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स होंगे, और उसके जो प्रधान होंगे, जो उसके हेड होंगे, वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, राइट। और फिर यहाँ बताया गया कि प्रधानमंत्री के सलाह पे ही अन्य मंत्री की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति जी, राइट। तो ये सब मंत्री लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर कोई मंत्री इस्तीफा भी देना चाहता है तो राष्ट्रपति को इस्तीफा देगा अपना जाके, इस तरह से वो कर सकता है। एक बात और ध्यान रखना आपके, मान लीजिए कोई व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, मतलब कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ना ही लोकसभा का ना ही राज्यसभा का, इसके बाद भी वो 6 महीने तक प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री बन सकता है। लेकिन 6 महीने के बीच में वो कहीं से भी चुन जाए, चाहे वो लोकसभा में चुन के चला आए या फिर राज्यसभा में चुन के चला आए, ऐसा हम करेंगे तो व्यक्ति रह सकता है। लेकिन 6 महीने तक तो बना रह सकता ही है, राइट। हमारे संविधान में ना जब पहला मंत्रिमंडल बना था, जैसे कि हमारा देश पास हुआ, हमारा संविधान लग गया, और उसके बाद लगने के बाद में जैसा ही देश आज़ाद हुआ तो पहला चुनाव हुआ। पहला चुनाव जब हुआ 1950-51 में, ठीक है, तो 50-51 में जब चुनाव हुआ पहली बार, तो इस समय मंत्रिमंडल बना, कांग्रेस पार्टी जीत के आई। तो उसमें 36 सदस्य थे, जो सदस्यों की संख्या थी वो 36 थी टोटल। लेकिन उन 36 में से कुछ लोगों के नाम बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहले प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, लेकिन गृह मंत्री तो सब जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बट गृह मंत्री के सिवाय वो सूचना और प्रसारण मंत्री भी थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। लेकिन जब हम 1947 में अपना सरकार बनाए थे, उस समय ये मतलब कि कृषि मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद जी। अब्दुल कलाम आज़ाद, ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, और इनके नाम पे खेल भी होता है, यूनिवर्सिटीज़ गेम्स भी होती है, सबसे बड़ा गेम यूनिवर्सिटीज़ गेम्स का। तो ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अगला है डॉक्टर जॉन मैथाई, ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में आया है, ये रेलवे और परिवहन मंत्री थे पहले। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, ये भी सवाल कई बार आ चुका है। और जो ये आर.के. सन्मुखम सेट्टी हैं वित्त मंत्री, इनका भी आपसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन है कि भीमराव अंबेडकर जी, ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, विधि मंत्री, कानून बात एक ही है। अगला है जगजीवन राम, ये श्रम मंत्री थे, जगजीवन राम पहले श्रम मंत्री थे। आज मायावती की जो पार्टी दिखती है बसपा, ये इन्हीं के नाम पे शुरू की गई है। अगला है राजकुमारी अमृत कौर, ये एक महिला सदस्य थी और ये स्वास्थ्य मंत्री थी पहली।
और एक और बात ध्यान रखना इनके नाम पे, जैसे एम्स है ना, दिल्ली जो एम्स है वहाँ पे इनके नाम पे ओपीडी भी वैसे बना हुआ है राजकुमारी अमृत कौर के नाम से। ठीक है, अगला है CH भाभा, ये वाणिज्य मंत्री थे पहले। अगला है रफ़ी अहमद किदवई, ये संचार मंत्री थे पहले। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। और कार्य और खनन ऊर्जा मंत्री जो दिया गया था VN गार्गिल को दिया गया था, VN गार्गिल को। तो ये आपको ध्यान रखना, मेन जो इंपॉर्टेंट्स है मैंने बता दिया, कुछ एक नाम आप खुद देख सकते हैं इसको। वैसे 36 मंत्री थे टोटल, सबका हमने नहीं देखा, उन्हीं का देखा है जो ज़्यादातर एग्जाम्स में रिपीटेड होती हैं, फिर इस तरह से चीज़ें होती रहती है। ठीक है, चलिए अब हम यहीं पे आते जो लिस्ट अपना देख रहे थे हम। तो प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है यह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, 16 साल से भी ज़्यादा रहा है। राइट, दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी जी हैं जिनका कार्यकाल लगभग 15 साल कुछ महीने का रहा है। सबसे कम समय का जो कार्यकाल है अटल जी का था, ये मात्र 13 दिन में एक बार सरकार इनकी गिर गई थी। सबसे छोटा कार्यकाल, पूरे कार्यकाल को मिला के नहीं, मतलब सबसे छोटे समय के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे, मात्र 13 दिन के लिए। राइट, और प्रथम महिला और एकमात्र महिला अब तक की प्रधानमंत्री वो इंदिरा गांधी जी थी। राइट, वो इंदिरा गांधी थी जो एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी है। और सबसे युवा, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे, सबसे ज़्यादा कम उम्र के। और सबसे ज़्यादा बुजुर्ग प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। वैसे ध्यान रखना कि मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न भी मिला है, और भारत रत्न के सिवाय पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड इसको बोलते हैं निशान पाकिस्तान, वो भी मिला हुआ है। इनको ये दोनों चीज़ें मिली हुई है मोरारजी देसाई को। ठीक है, और ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस पार्टी के मतलब नहीं थे, किसी और पार्टी के थे, जनता पार्टी होती थी उस समय। राइट, तो उसी पार्टी के सदस्य थे। एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने अभी बताया कि पहले मंत्रिमंडल में भारत के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 36 थी, मतलब 36 मंत्री थे उस समय। लेकिन बाद में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी, दिक्कत होने लगी, तो संविधान में संशोधन किया गया सन 2003 में। और संविधान का संशोधन नंबर 91 था, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। उसमें यह तय किया गया कि लोकसभा की जो संख्या है ना, वो लोकसभा के संख्या का मैक्सिमम 15% ही मंत्री बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। राइट, मान लीजिए कि इस समय लोकसभा की संख्या कितनी है हमारी, मैक्सिमम 552 कर सकते थे, कि 2 का तो ख़त्म ही कर दिया गया। और 550 भी नहीं है, लगभग 545 है, क्योंकि 5 सीट तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन के इलाके के लिए छोड़ा गया है। राइट, तो उस इलाकों के लिए छोड़ा गया था, 545 है। अगर इसका आप 15% निकालेंगे तो करीब इस 80 या 83 के आसपास लगभग बन रहा है, तो इतने के आसपास ही मंत्री हो सकते हैं लगभग। राइट, तो यही इसमें बताया गया है कि 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया, मंत्रियों की संख्या 15% तय कर दिया गया, जो 2003 में हुआ था। उसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इससे सवाल कई बार बना है। पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हमने देख लिया, मोरारजी देसाई थे। और भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। क्या क्या शक्ति होती हैं, देखिए। सबसे पहले वो मंत्रिमंडल के प्रमुख होते हैं, पूरे मंत्रिमंडल के, राष्ट्रीय विकास परिषद के, राष्ट्रीय एकता परिषद के, ये सबके प्रमुख होते हैं। राष्ट्रीय आपदा, जैसे कि किस तरह का डिजास्टर हो जाता है तो उसके प्रबंधन के लिए भी ये प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग, जिसका पहले नाम योजना आयोग था, इसके भी प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। इसरो, परमाणु कार्यक्रम, DRDO, इन सब जितनी भी चीज़ें हैं ऐसे जुड़ी हुई, जितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, इन सब के जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि कुछ प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो कि राज्यसभा से आए। वैसे प्रधानमंत्री तो मुख्य रूप से लोकसभा से ही आते हैं, लोकसभा में जीत के आए होते हैं और उसे प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन कुछ प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो राज्यसभा से आए हैं, जैसे इंदिरा गांधी 1966 में ये बनी थी। कहाँ से आके ये आई थी, राज्यसभा से। HD देवगौड़ा 1996 में, ये भी राज्यसभा से थे। IK गुजराल 1997 में, ये भी राज्यसभा से थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक थे, और ये भी राज्यसभा से ही थे। वैसे प्रधानमंत्री जो होते हैं ना, वो राज्यसभा या लोकसभा कहीं पे भी हो। राइट, प्रधानमंत्री बनने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए वो 25 साल होनी चाहिए, और अधिकतम कोई सीमा नहीं है, और कोई भी व्यक्ति कितना भी बार प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम समझते हैं मिनिस्टर्स के बारे में। देखिए, मिनिस्टर्स के बारे में यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि इसके ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कई बार इससे सवाल बन जाते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री के पास ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, और एक होता है सुपर कैबिनेट। सुपर कैबिनेट किसको बोलते हैं, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, कैबिनेट मंत्री किसको बोलते हैं, जैसे माने कि शिक्षा मंत्री हैं, उसके हेड, रेलवे मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं। राइट, इस तरह से अलग अलग मंत्री हैं।
सड़क और परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। इस तरह से जो भी मंत्री हैं ना, मेन जो मंत्री होते हैं उनको बोलते हैं सुपर कैबिनेट बोलते हैं, राइट। और ये जो नाम दिया था ना सुपर कैबिनेट, वो दिया था के संथानम ने। बात आपको ध्यान रखना है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि सुपर कैबिनेट नाम का नामकरण किसने किया था, तो के संथानम ने किया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब ना मिनिस्टर्स के कुछ आप रैंक समझ लीजिए। जो सबसे बड़े मंत्री होते हैं वो उनको बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री का मतलब है सबसे बड़े मंत्री होते हैं अपने डिपार्टमेंट। समझ लीजिए एक डिपार्टमेंट हम ले लेते हैं यहाँ पे, शिक्षा का डिपार्टमेंट ले लेते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो एक नंबर पे जो सबसे मेन होते हैं ना उस डिपार्टमेंट के, वो यही होते हैं, कैबिनेट मंत्री ही मेन होते हैं। लेकिन दूसरे नंबर पे उनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री भी होते हैं। क्या होते हैं? राज्य मंत्री। ठीक है, तो इनको दूसरा रैंक हम दे सकते हैं। और जो तीसरा रैंक हम दे सकते हैं वो और भी सहायता के लिए कोई मंत्री चाहे तो थर्ड रैंक पे होते हैं उप मंत्री। थर्ड रैंक पे क्या होते हैं? उप मंत्री। राज्य मंत्री हर राज्यों के लिए नहीं होते हैं, बात आपको ध्यान रखना है। ये किसी भी कैबिनेट में किसी एक डिपार्टमेंट की, हम बात किससे कर रहे हैं? एजुकेशन डिपार्टमेंट की। तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है, राइट। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए जो हम करेंगे इसी के थ्रू करेंगे। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए हमने मंत्री देखा, तो सबसे मेन होगा कैबिनेट मंत्री। जैसे हर डिपार्टमेंट की यही बात होता है, मतलब यहाँ पे ये नहीं कि एजुकेशन की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ एजुकेशन की बात है। रेलवे मिनिस्ट्री ले लीजिए, कोई और मिनिस्ट्री ले लीजिए, फॉरेन मिनिस्ट्री ले लीजिए, राइट। अभी अमित शाह क्या है अपने? गृह मंत्री हैं, राइट, होम मिनिस्टर। अब होम मिनिस्ट्री का ही लीजिए तो उसमें कैबिनेट मंत्री कोई एक हो गया, फिर राज्य मंत्री कोई एक हो गया, राइट। और उस तो इनका लेवल होता है, एक नंबर पे एक होंगे, दो नंबर पे ये होंगे, तीन नंबर पे ये होंगे। लेकिन कभी ऐसा होता है कि कैबिनेट मंत्री नहीं है, बीमार है या कहीं और है, तो उस समय ये जो पूरी ताकत आ जाती है ना, राज्य मंत्री के पास आ जाती है, राइट। पूरी सारी ताकत इसके पास आ जाती है राज्य मंत्री के पास में। और उस सिचुएशन में क्या होता है कि राज्य मंत्री का जो कार्य है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। मतलब कि राज्य मंत्री तो थे लेकिन अभी कुछ समय के लिए ये कैबिनेट मंत्री की तरह काम करेंगे, तो उनको बोलते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेन मंत्री तीन ही होते हैं लेवल, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। लेकिन अगर कैबिनेट मंत्री कभी नहीं है, बीमार है या कहीं और है, तो उस समय राज्य मंत्री जो है वो क्या बन जाते हैं? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उनको बोला जाता है। मतलब वो कैबिनेट मंत्री की तरह काम करने लग जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला है, अगर किसी एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट दे दिया गया, जैसे कि पहले जो अपने सरदार पटेल जी थे उनको दिया गया था सबसे पहले रक्षा डिपार्टमेंट, राइट, गृह मंत्रालय दिया गया था उनको, माफ करना, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री दिया गया था, और साथ ही साथ सूचना और प्रसार मंत्री भी उनको बनाया गया था। तो उनको अतिरिक्त प्रभार बोलते हैं। मतलब एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट का हेड किसी को बना दिया जाए तो उसको बोलते हैं अतिरिक्त प्रभार, राइट, जो एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में उन जिसको ऊपर दे दिया गया हो, राइट। अगला बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो मंत्री परिषद होती है उस सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है लोकसभा के प्रति। ये आर्टिकल 75 के 3 में बताया गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेवार है। लेकिन पूछेगा व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है, तो यह है राष्ट्रपति जी के प्रति, प्रेसिडेंट के प्रति। ठीक है, आर्टिकल 74 तो हमने देख ही लिया था शुरुआत में ही। आर्टिकल 78 भी थोड़ा समझ लीजिए कि आर्टिकल 78 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो समय समय पर राष्ट्रपति के अपने जो भी काम हो रहे हैं, कार्यकाल चल रही है, सरकार क्या काम कर रही है, उसके बारे में जाकर सूचना दे, उसके बारे में सूचित करें, ये बताया गया है इसमें, राइट। शुरू से अब तक जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा एक बेसिक समझ लेते हैं यहाँ पे। देखिए, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद गुलजारीलाल नंदा कुछ दिन के लिए बने थे, लेकिन उनको प्रधानमंत्री का लिस्ट में काउंट किया नहीं जाता है। दूसरे प्रधानमंत्री फिर से बने अपने लाल बहादुर शास्त्री जी, और इनकी मृत्यु हो गई इनके कार्यकाल के दौरान ही। जो उस समय रूस में समझौता कराने के लिए गए थे ताशकंद में, उस समय रूस में था ये इलाका, हालांकि अब रूस में नहीं है, कजाकिस्तान में है। तो यहाँ पे ताशकंद गए थे और यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। तो फिर से गुलजारीलाल नंदा बने कुछ समय के लिए, राइट। और फिर इसके बाद इंदिरा गांधी बन गई, और इंदिरा गांधी के बाद से यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें हो गई, इशू हो गई, इमरजेंसी लग गया देश में। और फिर इसके बाद आ गए मोरारजी देसाई, और ये मोरारजी देसाई आए तो ये सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री बन गए, राइट। और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री तो ये बन ही गई, और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हैं ये, मतलब जनता पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से नहीं थे। ठीक है, फिर से चौधरी चरण सिंह आए, ये यूपी से थे, और ये भी कुछ समय नहीं रह पाए। फिर से इंदिरा गांधी आ गई हैं, इंदिरा गांधी के बाद से इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद राजीव गांधी आए, राजीव गांधी को भी मार दिया गया उनके पद पे होते हुए, राइट। एक यही थे जो बाद में नजरुल गए थे, क्या नाम है, मोरारजी देसाई बना। तक देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पद पे, इनकी भी मृत्यु उनके पद पे, इंदिरा गांधी का भी इनके पद पे, राइट। राजीव गांधी हालांकि उसमें पद पे नहीं थे, लेकिन उनको मार दिया गया तमिलनाडु में।
फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, इन्होंने ओबीसी का आरक्षण दे दिया, राइट। और विश्वास मत भी हासिल नहीं कर पाए थे बाद में। अब उसके बाद चंद्रशेखर आए, ये भी यूपी से ही थे। और फिर इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव आए, जिन्होंने देश में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत की, वैश्वीकरण की शुरुआत की, हमारी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोला। फिर इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, जो कि सबसे छोटा जो है कार्यकाल किए अपना। फिर इसके बाद HD 13 दिन के में सरकार इनकी ख़त्म हो गई थी। फिर इसके बाद HD देवगौड़ा, राइट, इनकी एक पार्टी भी है इस समय साउथ इंडिया में। फिर इंद्र कुमार गुजराल आए इसके बाद, और फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आए, और यहाँ पे उन्होंने पूरे 5 साल पूरे किए। और फिर मनमोहन सिंह जी आए, इन्होंने अपना 10 साल पूरा किया। और फिर मोदी जी अभी तक 26 मई 2014 से अभी तक अपने पद पे बने हुए हैं। और अभी आई थिंक कम से कम तो अगर ज़िंदा रहे, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई इशू ना हुआ, तो 2024 तक तो रहेंगे ही। और उसके बाद फिर डिपेंड करता है क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट। तो हालांकि अभी मोदी जी फिट है, मोदी जी अभी लंबा चलेंगे, और लंबा रहना भी चाहिए, राइट, क्योंकि जो व्यक्ति ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी हद तक देश को चीज़ें दे पाता है। तो ये प्रधानमंत्री से जुड़े हुआ चीज़ें थी। मेरे ख्याल से हमने वो सारे पार्ट्स कर लिए हैं जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है, कुछ भी इसमें बाकी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम जान लेंगे उप प्रधानमंत्री के बारे में। हालांकि वो काफ़ी छोटा वीडियो होगा, बट हम नेक्स्ट वीडियो में ही जानेंगे उप प्रधानमंत्री के बारे में।